Hello students. So today we are going to start a new topic that is called closed pack structures. बराबर है? Closed pack structures के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट के क्रिस्टल के अंदर, सो वी हैव टू एज्यूम दैट दे आर हार्ड स्फीयर्स. वो एक हार्ड स्फीयर होगा ऐसा हमें एज्यूम करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे कि भाई उसकी पैकिंग कैसी है. यानी ऐसे एज्यूम करो कि आपको एक बॉक्स दिया जाता है और उसके अंदर आपको मार्बल्स प्लेस करने हैं. बराबर है? तो मार्बल्स किस किस तरह से प्लेस किए जा सकते हैं, 1 डायमेंशन के अंदर, 2 डायमेंशन या तो 3 डायमेंशन. ओके, सो लेट अस फर्स्ट दैट इज क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है. क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो अवेलेबल स्पेस है उसके अंदर आप अरेंजमेंट इस तरह से कीजिए जिसमें मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो जाए वो स्पेस. बराबर है? और एम्प्टी स्पेस वहां पर सबसे कम रहे. तो दैट इज कॉल्ड क्लोज पैक स्ट्रक्चर. फिर से बता देता हूँ, क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, जो आपके पास अवेलेबल स्पेस है, टोटल अवेलेबल वॉल्यूम जो है, जो स्पेस है, उसमें आप पैकिंग जो स्पीयर्स है उसको इस तरह से कीजिए जिसमें मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी हो. बराबर है? और एम्प्टीनेस सबसे कम हो. दैट इज कॉल्ड क्लोज पैक स्ट्रक्चर. ओके, इसकी वजह से होगा क्या कि उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी. सो वी हैव फर्स्ट पैकिंग स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्लोज पैकिंग जो स्ट्रक्चर्स है उसमें 1 डायमेंशन में सबसे पहले किस तरह से हो रहा है. तो जैसे आप फिगर में देख रहे हैं वैसे ही क्या है, तो 1 डायमेंशन के अंदर एक रो के अंदर अगर आप मार्बल्स को प्लेस करते हैं तो उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा. बराबर है? इट मेक्स अ 1 रो इन विच ऑल द मार्बल्स आर लाई इन दिस डायरेक्शन. बराबर है? आप ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं और 1 डायमेंशन में ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच वाला हर एक मार्बल ये 3D का पार्ट है. तो 1 डायमेंशन के अंदर हम लोग 1 डायमेंशन डिस्कस करेंगे, फिर 2 डायमेंशनल एंड फिर 3 डायमेंशनल. और आपको ऐसा एज्यूम करना है कि ये रो जो है लंबी चलती ही जा रही है. इसमें कोई भी बीच वाला अगर आप मार्बल ले लें, बराबर, या तो एटम ले लें या तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो दे आर टचिंग neighboring two marbles, and that's why we can say that in this 1 dimensional closed packing structure हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा वो कितना आएगा, 2. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा. अब इसी तरह से हम लोग क्लोज पैकिंग जो है वो पढ़ेंगे किसके अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर. तो 2 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग जो है वो किस तरह से होगा, तो देयर आर 2 ways टू पैक लाइक दैट. कि इसका फर्स्ट जो है पार्ट दैट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकंड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. बराबर है? तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो पहली रो है वो एज इट इज रखी हुई है जैसे कि यहाँ पर 1 डायमेंशन में थी कि भाई यहाँ पर वी आर पुटिंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. बराबर, इन मेटल के रेफरेंस में ये मेटेलिक एटम्स होते हैं. तो 1 2 3 4 5 एंड 6. अब जब कभी भी बात आएगी कि नेक्स्ट रो जो है वो कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, तो देयर आर 2 ways टू बिल्डअप द नेक्स्ट रो. अगर आप नेक्स्ट रो जो है वो एग्जैक्टली अलाइन रखते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आइडेंटिकल, बराबर है, इन विद द फर्स्ट रो, तो आप देखिए कि इसके नीचे ही आप प्लेस करेंगे ये. बराबर है? उसके बाद सेकंड, थर्ड, 4 5 एंड 6. बराबर है? फिर एक और रो अगर आप डेवलप करेंगे तो वैसे ही आप देखिए, तो यहाँ पर जैसे हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकली है, अलाइन रहता है 1 2 3 4 5 एंड 6. तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है, बराबर है, वो एक पॉसिबिलिटी है. बराबर, जिसके अंदर आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये वाला जो एटम है, बराबर है, ये वाला एटम वो नेबरिंग कितने एटम के कांटेक्ट में आ रहा है, डायरेक्टली टच कितने एटम्स को कर रहा है, देयर आर 4 एटम्स. सो लुक एट दैट. यहाँ पर अगर मैं इनके सेंटर पॉइंट को अगर कनेक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर इसके सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करो तो ये 1, बराबर, यहां से आप ऐसे कीजिए 1 2 3 एंड 4. तो आप देख सकते हैं
कि ये जो एटम है अपने नेबरिंग एटम्स में कितने एटम्स को टच कर रहा है? देयर आर 1 2 3 एंड 4 एटम्स। ओके, तो इस तरह से 2 डायमेंशन के अंदर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कितना होगा? 4। इसके अंदर आप क्लियर देख सकते हैं कि ये वाला जो बीच वाला एटम है, कोई भी आप एटम उठाकर देख लीजिए, सपोज ये वाला चेक करेंगे तो भी 1 बराबर इस तरह से 1 2 3 एंड 4 इस तरह से बनेगा। तो ये जो स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या कहेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, तो 2 डायमेंशनल में एक तरीका तो ये हो गया बराबर। सेकंड कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं? तो लुक एट दैट, मैंने ये जो फिगर बनाई है उसके अंदर आप पहले टाइटल की ओर मत देखिए, ये अपने आप अभी प्रूव हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन। अब यहाँ पर आप चेक करो तो पहला जो रो है एज इट इज है 1 2 3 4 5 6 बराबर, हमने ऐसे अरेंज कर दिए। नाउ वी आर अरेंजिंग द सेकंड रो लाइक दैट कि भाई यहाँ पर जो 2 एटम्स है या तो 2 पार्टिकल्स है, उसके बीच में ये जो डिप्रेशन है बराबर है, वहां पर अगर एक पार्टिकल रखे, ऐसे करते जाइए कि जहां जहां पर दोनों एटम के बीच में ये जो डिप्रेशन आ रहा है वहां पर आप अरेंज कीजिए इस पार्टिकल को। तो देखिए इन दोनों के बीच में ये ब्लैक वाला आ रहा है, इन दोनों के बीच में ये ब्लैक वाला है, इन दोनों ब्लू के बीच में ये ब्लैक है, ये 2 ब्लू के बीच में एक ब्लैक जा रहा है। इसी तरह से हमारा एक नया रो जनरेट हो रहा है। इट इज नॉट आइडेंटिकल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इट इज डिफरेंट। इसके अंदर क्या था? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में वो अलाइन हो रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओके, तो हमने एक रो कैसे बनाई? जो इसके जैसा ही रो बनाया। नेक्स्ट रो में हमने क्या चेंजेस किए कि 2 जो ब्लू थे उसके डिप्रेशन के अंदर ये ब्लैक वाला रखा, इस तरह से हमने सेकंड रो जनरेट की। इसी तरह से पैटर्न में अगर हम लोग आगे बढ़े तो आप चेक कीजिए, यहाँ पर ये जो 2 ब्लैक है इसके बीच में जो डिप्रेशन है वहां पर ब्लू प्लेस कीजिए, फिर से 2 ब्लैक डिप्रेशन में ब्लू, फिर से इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे। तो यू कैन ऑब्जर्व दैट इस तरह से अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं कि फोर्थ जो है और सेकंड जो है वो आइडेंटिकल आ रही है बराबर है, और फर्स्ट और थर्ड लेयर है बेटा वो भी आइडेंटिकल आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसके अंदर मैं अगर फर्स्ट रो को अगर मैं ए कह दूं तो सेकंड रो जो है उसको हमें क्या कहना पड़ेगा? बी बराबर है। फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल है तो थर्ड को मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर ए लिखूंगा, और फोर्थ को मैं क्या लिखूंगा? वापस बी लिखूंगा। इसके अंदर सारे के सारे आइडेंटिकल है तो मैं इसको क्या कहेंगे? ए टाइप क्रिस्टल अरेंजमेंट। इसके अंदर हम लोग क्या कहेंगे? ए बी टाइप क्रिस्टल अरेंजमेंट। तो ये जो ए बी टाइप क्रिस्टल अरेंजमेंट है वो हमारा हेक्सागोनल है। अब इसमें से कोई भी आप उठाकर देख लीजिए, समझ लो कि मैंने ये वाला ले लिया, इसके टचिंग एटम्स कितने हैं आजू बाजू में वो आप चेक कीजिए। तो आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एटम है 1 बराबर 2 3 4 5 और 6, इसके हमने सेंटर पॉइंट ले लिए हैं। अब उसको कनेक्ट कीजिए तो आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि ये जो है बेटा वो किस तरह से है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 बराबर। अब इस सब सेंटर पॉइंट को अगर आप टच करेंगे ऐसे बराबर लाइन ड्रॉ कीजिए और उसमें एक शेप बनाइए, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो शेप बन रहा है वो कौन सा है? हेक्सागोनल शेप है। इट इज अ हेक्सागोनल शेप। और ये कौन सा टाइप है? ए बी टाइप क्रिस्टल अरेंजमेंट। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बराबर है। तो इस तरह से हमने क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल और क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल में देखा। जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, यू कैन ऑब्जर्व दैट यहाँ पर सेंटर वाला जो है एटम वो आसपास के टोटल 6 एटम्स को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2D बराबर है वो आएगा हमारा 6 बराबर। इस तरह से ये अरेंजमेंट हमने सीखा हुआ है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल
बराबर है। इसमें हम लोग आगे मूव ऑन कर रहे हैं। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर 3D में देखा जाए तो कैसा होगा, और अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी 3D में अगर हम लोग देखेंगे तो उसका अरेंजमेंट कैसा बनेगा, तो वो हम लोग स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना जो कंटिन्यूइंग टॉपिक है उसके अंदर लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था दैट इज द 1 डायमेंशनल पैकिंग एंड 2 डायमेंशनल पैकिंग। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 2 डायमेंशन में हमने 2 तरह के पैकिंग देखे थे, एक था स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स और दूसरा था हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर वही फिगर मैंने अभी ड्रॉ की हुई है जहाँ पर हमने 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था। तो 2D के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो है एटम्स को हमने अरेंज किया हुआ है, दैट इज 1 रो। उसके बिल्कुल नीचे हमने सेकंड रो जनरेट किया हुआ है, ए, उसके बिल्कुल नीचे थर्ड रो जनरेट किया हुआ है। तो ये सारा जो है 2D के अंदर ए टाइप का एक अरेंजमेंट है बराबर। अब यहाँ पर हालांकि ये जो बीच वाला एटम है वो आजू बाजू के अंदर क्या कर रहा है, 4 एटम को टच कर रहा है बराबर। सो दैट्स व्हाई इन दैट इट इज अ स्क्वायर प्लेनर। इसको क्या नाम देंगे, स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग या तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हमें 3D में एज्यूम करना है बराबर, लास्ट टाइम जो देखा था उसके अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर 3D में होगा तो कैसे होगा, तो जैसे ये x और y डायरेक्शन में है बराबर, x और y अगर हमें z अरेंज करना है, z कंपोनेंट ऐड करना है, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि बिल्कुल इसके ऊपर हम लोग एटम्स की अरेंजमेंट करते जाए बराबर है। तो z एक्सिस के अंदर वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से जो पैटर्न बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन बराबर है। तो बिल्कुल सा सिंपल सा है, उसके अंदर कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर है ये वाला स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट है इसकी बराबर है। एक स्पेस फिलिंग मॉडल है जिसके अंदर हम लोग ये एक्स और वाई डायरेक्शन में अगर ले लेते हैं और फिर इसके ऊपर इसी तरह से स्टैकिंग पैटर्न हम लोग रखते जाएंगे। तो दैट इज द स्ट्रक्चर जिसमें एक्स डायरेक्शन, वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर टोटली हम लोग इसी तरह से एज्यूम करेंगे कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है। सो इट इज वेरी सिंपल। और इसमें अगर हम लोग देखें तो ये आप देख ही रहे हो कि सिंपल क्यों बन रहा है। जनरली ये जो आगे के एटम्स है वो आपको 2D के अंदर दिख रहे हैं, 2D स्क्वायर पैकिंग के अंदर, लेकिन पीछे के एटम्स दिख नहीं रहे बराबर है। तो ये एटम्स वहां पर 3D के अंदर अरेंजमेंट होता है। जैसे ही हम लोग एंगल चेंज करेंगे वो हमें दिखेंगे बराबर। तो कोई भी एंगल से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अरेंजमेंट जो है कुछ इस तरह का रहेगा बराबर, हर एक डायरेक्शन के अंदर। तो आई होप यू कैन विजुअलाइज द स्ट्रक्चर। इसमें 3D अरेंजमेंट कैसा होगा, तो इसके ऊपर ऐसे 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 अरेंज करते जाओ, साइमल्टेनियसली यहाँ पर अरेंज करते जाओ, उसके सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल ये सिंपल क्यूबिक या तो प्रिमिटिव यूनिट सेल हमें मिल रहा है बराबर। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है हमारा। अब जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है जिसके अंदर है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल के अंदर आगे हमने जैसे ड्रॉ किया था वैसा ही पैटर्न है। आप जरा ध्यान से देखो तो इसके अंदर ये जो ब्लू वाले एटम्स है बराबर है, उसमें सबसे पहला लेयर हमने कौन सा बनाया हुआ है, ब्लू वाला। तो वो पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। लुक एट दैट। तो ब्लू वाले में क्या है कि 1 2 3 4 5 ऐसे रखा हमने एटम। फिर इन दोनों के बीच में हमने एक ब्लू वाला और एक एटम रखा बराबर है। तो आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट बराबर, ये हमें क्लियरली लिख रहा है यहाँ पर, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो हमने क्या किया, जस्ट इन दोनों के डिप्रेशन के अंदर एक एटम को प्लेस किया इन दोनों के बीच में। क्लियर है। इसी तरह से हम लोग एक सेकंड रो जनरेट कर रहे थे। 2D की पहले बात कर रहा हूँ, फिर मैं 3D पे आ रहा हूँ। तो आप ब्लू वाले पे पहले फोकस करना। तो यहाँ इन दोनों के बीच में एक ब्लू वाला है, इन दोनों के बीच में एक ब्लू वाला है, इन दोनों के बीच में भी एक ब्लू वाला एटम रखा हुआ है। इसी तरह से साइमल्टेनियसली ये जो दोनों ब्लू है उसके बीच में ये डिप्रेशन है, वहां पर ब्लू एक रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में एक ब्लू रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में ब्लू रखा हुआ है। तो नीचे वाला जो ब्लू वाला लेयर है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है, जो हमने 2D में भी देखा था कि कोई भी सिंगल एटम जो है आजू बाजू में 1 2 3 4 5 और 6 एटम को टच कर रहे थे। सो दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था वहां पर बराबर है। इस तरह से आप देखो
कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो था हमारा 2D के अंदर 4 आ रहा था। अब अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे 3D के अंदर तो ये बीच वाला जो है वो 4 को टच कर रहा है, इसके ऊपर एक एटम होगा, इसके नीचे भी एक एटम होगा, तो इसके अंदर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3D के अंदर 6 हो जाएगा, बराबर। तो ये हेक्सागोनल के अंदर हम लोग अब 3D अरेंजमेंट में क्या करेंगे, एक नया स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे 3D में। ओके, अब सबसे पहले बात आ रही है कि ये जो हम लोग 3D के अंदर जब बना रहे हैं तो सेकंड लेयर कहां पर प्लेस कर रहे हैं। तो आप देखो जरा ध्यान से सुनना और समझना कि ये दोनों ब्लू के बीच में यहाँ पर जो बन रहा है, जैसे मैं छोटा सा यहाँ पर आपको एक फिगर बनाकर दिखा देता हूँ, फिर उस तरह से आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास है ये सारे स्ट्रक्चर्स, उसमें सबसे पहला लेयर जो है मेरा वो कौन सा है, समझ लो कि ये हमारा ब्लू वाला लेयर है फर्स्ट। तो ये आप देख रहे हो, दैट इज 1 2 3 4। एक रफ फिगर मैं बना रहा हूं, इन दोनों की डेकोरेशन के अंदर मैंने रख दिया ये एटम, दैट इज 1 बराबर, एक यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इन दोनों की डेकोरेशन में 1 2, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, बराबर। यू नोटिस दैट कि ये जो बन रहा है ना बेटा, ये वाला जो ट्राइंगल है, बराबर है, तो एक ट्राइंगल ऊपर बन रहा है, एक ट्राइंगल नीचे बन रहा है। आप देखिए, एक ट्राइंगल ऊपर बन रहा है, एक ट्राइंगल नीचे, तो जिसका एक ट्राइंगल का वर्टेक्स ऊपर है, एक का नीचे है, उसको कहते हैं ट्राइएंगुलर वॉइड। एक ही लेयर के अंदर जो वॉइड जनरेट होते हैं बेसिकली कौन से होते हैं, ट्राइएंगुलर वॉइड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगुलर वॉइड है उसको यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, जिसका वर्टेक्स ऊपर है उसको स्मॉल b से मार्क किया हुआ है, जिसका नीचे है उसको मैंने स्मॉल a से मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्मॉल b, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्मॉल a। क्लियर, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके ऊपर एक नया लेयर बना रहे हैं। तो नया लेयर जब हम लोग बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जैसे ड्रॉ किया वैसे ही यहाँ पर बता रहा हूँ, या तो आप ये बी वाले व्हाइट जो है उसको कवर कर सकते हैं, या तो यहाँ पर ए वाले व्हाइट को कवर कर सकते हैं। तो लुक एट दैट, यहाँ पर ये जो ए वाला व्हाइट है उसको कवर करते हुए, यानी कि डाउनवर्ड जो ट्राइंगल है उसको कवर करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पर भी डाउनवर्ड, तो एक एटम यहाँ पर भी आएगा, इस तरह से आगे बढ़े तो हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा, बराबर। तो जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लेयर में क्या था, बी ए बी ए बी ए, इस तरह से था, बराबर। सेकंड लेयर कहां पर हमने प्लेस किया, तो डाउनवर्ड वर्टेक्स वाले ट्राइंगल को मैंने कवर किया, सो दैट इज 1 एटम, सेकंड, थर्ड, नीचे वापस। तो जब हम लोग सेकंड लेयर बना रहे हैं तभी भी ध्यान से देखिए कि ए वाला जो है, बराबर है, ए वाला जो ट्राइंगल था उसी को हम लोग उसके ऊपर एक एटम प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिर वापस क्या करेंगे, इन दोनों की डेकोरेशन में 1 2 3, इस तरह से ब्लैक वाला, ब्लैक मार्कर से जो ड्रॉ किया हुआ है वो आपको क्लियरली दिख रहा है। अब हुआ क्या कि एक लेयर था, उसके ऊपर जब आपने दूसरा लेयर बनाया, बराबर है, तब नए व्हाइट्स जनरेट हुए। पहले में जो हमारे पास थे वो बेसिकली एक लेयर में कौन से थे, ट्राइएंगुलर व्हाइट। ट्राइएंगुलर व्हाइट क्या होता है बेटा, ये देखो 1 2 एंड 3, तो 3 जो बॉल है या तो 3 एटम है या तो 3 जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उसके बीच में जो व्हाइट होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्राइएंगुलर व्हाइट। ट्राइएंगुलर व्हाइट कुछ इस तरह का दिखता है, जिसके अंदर, बराबर है, या तो एटम की अरेंजमेंट अगर हमारे पास ऐसी है, बराबर है, या तो एटम की अरेंजमेंट ऐसी हो सकती है। तो जहां पर जो है एक वर्टेक्स ऊपर और एक वर्टेक्स नीचे, सो दैट इज ट्राइएंगुलर व्हाइट। अगर मैं इसके ऊपर या तो नीचे, बराबर है, कोई एटम प्लेस कर रहा हूं, बराबर है, दैट इज फोर्थ एटम, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर मान लो कि एक एटम और हमने प्लेस कर दिया, और वो एटम और ये 3, तो टोटल 4 एटम से जो व्हाइट जनरेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल व्हाइट। उसकी फिगर यहाँ पर है, तो आप जरा ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर 1 2 3,
इसके ऊपर ये ब्लैक वाला जो है चौथा ऊपर से भी आ सकता है प्लेस और नीचे से भी अरेंजमेंट हो सकती है। सो दैट इज टेट्राहेड्रल वाइड। क्या है वो? टेट्राहेड्रल वाइड। इसका मतलब कि ये जो एटम है हमारे ब्लू वाले 1, 2 एंड 3, उसके ऊपर ये जो ब्लैक वाला रखा हुआ है, अब ये वाइड कौन सा बन जाएगा? स्मॉल ए की जगह पर, दैट इज टेट्राहेड्रल वाइड बन जाएगा। तो इस तरह से हमने प्लेस किया, जहां पर क्या आ रहा है। अच्छा, दूसरा लेयर प्लेस करने से हमारे पास दो नए जनरेशन आए, जिसमें ये स्मॉल ए जो था पहले ये 3 से बना हुआ था, उसके ऊपर प्लेस किया, नाउ इट इज टेट्राहेड्रल वाइड। तो या तो इसको हम लोग लिख सकते एज ए रखो या तो टी भी लिख सकते हैं, बराबर। लेकिन बेसिकली आपको ऐसा भी समझना चाहिए कि जैसे कि ये है 1 एटम, यहाँ पर ये दूसरा एटम है सेकंड, और ये थर्ड एटम। आप देख सकते हैं कि सेकंड लेयर प्लेस करने के बाद ये सी वाला जो दिख रहा है, सी, तो दो तरह के नए वाइड जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर। पहले से कौन सा था? ट्रायंगुलर वाइड। यहाँ पर आप सी देख रहे हो, जहां पर सी, बराबर। तो ये जो सी हमारा है बेटा, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड, बराबर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये ब्लैक वाला 1, 2 एंड 3, बराबर, और उसके नीचे ब्लू वाला पार्टिकल है। तो ब्लू वाला फर्स्ट लेयर से आपको एज्यूम करना है, और ब्लैक वाले ऊपर 3, 1, 2 और 3। तो दैट इज द सी, दैट इज अ न्यू वाइड, बराबर है, जनरेटेड बाय 4 एटम्स एंड इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड। क्लियर? तो ये हमारे पास सी वाला जो है, जहां जहां पर ब्लैक से बन रहा है ना, यहाँ पर देखो एक और है नीचे लेयर में, तो ये जो सी है वैसा भी यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड। ओके, देन अब तो सेकंड लेयर में हमने जो एटम प्लेस किए उसमें एक वाइड तो हमारा आ गया सी वाला, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड। अच्छा, दूसरा आप देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि नीचे वाले में जो बी था, नीचे वाले में जो बी था, जितने भी बी थे नीचे वाले में, वो अभी क्या बन रहे? दैट इज कॉल्ड ओ। या तो इसको मैं स्मॉल डी लिखूं, या तो यहाँ पर ओ लिख सकता हूँ, बराबर। दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड, बराबर है। कैसे? तो आप देख सकते हो कि ये ब्लैक वाला पार्टिकल है, ये 1, ये 2, ये 3। नीचे ब्लू वाला आप चेक करो, तो ब्लू वाला ये 1, ब्लू वाला ये सेकंड, और ब्लू वाला ये थर्ड। तो नीचे के 1, 2, 3 ब्लू जो है उसमें उल्टा ट्रायंगल बनेगा, ऐसा। यहां से आप इसको कनेक्ट करो, बराबर, तो ये ऐसा उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, बराबर। और आप ब्लैक वाले को कनेक्ट करो, तो ये 1 और ये 2 और ये 3। तो इस तरह से जो वाइड बीच में जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो सेकंड लेयर प्लेस करने से दूसरे 2 नए वाइड जनरेट होते हैं, दैट इज सी एंड डी, बराबर है। तो सुनिए, यहाँ पर इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा, बराबर, आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है और एक ट्रायंगल डाउनवर्ड बन रहा है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, बराबर। तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड जो बन रहा है उसमें कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होती है, बराबर। आप देख सकते हैं क्लियरली, एक ट्रायंगल सीधी डायरेक्शन में जाएगा और एक उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। तो इससे जो होल जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड वाइड, एंड दैट इज ऑक्टाहेड्रल वाइड। फिगर में भी यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा विजुअलाइज करवाया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लू 1, 2 और ये 3, बराबर। 3 एटम ऊपर है, 3 नीचे है उल्टे, तो इसका ट्रायंगल अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका ट्रायंगल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और 2 ट्रायंगल, 2 होल जब मर्ज हो जाते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड वाले, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड, बराबर है। तो अब तक की कहानी जो हमने की हुई है, वापस एक बार आप सुन लीजिए फिर से, बराबर है। ओके, पहला लेयर बहुत ही सिंपल है। क्या करना है कि जो 2 ब्लू बॉल से उसके बीच में नई ब्लू बॉल लगा दो, 2 ब्लू के बीच में एक ब्लू, इस तरह से जो जनरेट होता है, दैट इज द हेक्सागोनल 2D स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल 2D स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल 2D स्ट्रक्चर, बराबर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भी ऐसे हेक्सागोनल शेप होगा, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर
कुछ जो ट्राइंगल है बेटा वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है बराबर, कुछ यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये डाउनवर्ड वाला है, ये वाला अपवर्ड वाला है, फिर से ये अपवर्ड, फिर से ये डाउनवर्ड। तो इस तरह से जो वाइट जनरेट होता है दैट इज ओनली इन वन प्लेन। ये एक ही जो हेक्सागोनल लेयर बनती है, पहली लेयर, उसमें जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं ट्राइंगुलर वाइट बराबर। ये रहा पहला, क्लियर। अब दूसरे में क्या करेंगे हम लोग, तो आप जरा ध्यान से देखो कि दो जो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, उसमें से किसी एक को कवर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, नई लेयर बनाएंगे, तो दैट इज बी लेयर। अब यहां से एक देखो, ये ब्लैक वाला 1 2 3, इसमें हमने क्या किया, डाउनवर्ड वर्टेक्स वाले जो ट्राइंगल थे उसको कवर करते हुए हमने ये लेयर रखी। अब आगे वाले कैसे बनाएंगे, तो दो ब्लैक के बीच में वापस एक ब्लैक डाल दो, दो के ब्लैक के बीच में वापस एक ब्लैक डाल दो, इस तरह से हमने सेकंड लेयर रखी। सो दैट इज बी लेयर। अब हुआ क्या, ए और बी लेयर रखने के बाद दो नए व्हाइट जनरेट हुए। जरा ध्यान से सुनो बेटा, तो नए व्हाइट जो जनरेट हुए इसमें कौन कौन से हुए, तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो ब्लैक और नीचे वाला ब्लैक है बराबर है, तो हमने जो ब्लैक सरफेस में ब्लैक वाले सर्कल बनाया है उसमें ये 1 2 और 3, और नीचे जो ब्लू है दैट इज फोर्थ वन। उससे जो व्हाइट बन रहा है वो कौन सा है, सी व्हाइट। पहले में थे ए और बी, दूसरे में हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं, सी। तो सी जो ट्राइंगल अपवर्ड डायरेक्शन में सी, वो व्हाइट को हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल व्हाइट। टेट्राहेड्रल व्हाइट किस तरह से बनेगा, तो ये ट्राइंगल, इसके ऊपर एक और हम लोग बॉल रख देंगे और उन चारों के सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करो, उन चारों को सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करो तो टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल व्हाइट। यहाँ पर मैंने दिखाया भी है, तो दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल व्हाइट। ओके, अच्छा ऑक्टाहेड्रल व्हाइट किस तरह से जनरेट हो रहा है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक 1, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीन जो है हमारे पास, तीन जो ब्लैक अपवर्ड है, तो ये सीधा ट्रायंगल बन रहा है। तीन नीचे ब्लू भी है, 1 2 और ये 3। उससे जो पहले लेयर में हम लोग लिख रहे थे जो बी था वो सही में कौन सा बन गया है, स्मॉल डी कह लो, तो दैट इज ऑक्टाहेड्रल, दैट इज टेट्राहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल व्हाइट बन रहा है, ये टेट्राहेड्रल। सी वाला कौन सा है, टेट्राहेड्रल। नया जो डी वाला बन रहा है विद द 6 बॉल, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, बराबर है। इस तरह से जो बनेगा, एक ऐसा ट्रायंगल रहेगा, एक ऐसा ट्रायंगल रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, बराबर है। यहां तक कि अगर हमें एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाती है बिल्कुल। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कहां पर, थर्ड लेयर के अंदर। थर्ड लेयर में बेटा कैसा होगा, जरा ध्यान से सुनना। आप दो तरह से थर्ड लेयर को प्लेस कर सकते हैं कि आपके पास जो व्हाइट सी बने थे जिसको हमने नाम दिया टेट्राहेड्रल व्हाइट, और जो डी बने थे जिसको हमने नाम दिया ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, बराबर है। थर्ड लेयर या तो आप प्लेस कर सकते हैं सी के ऊपर या तो डी के ऊपर, बराबर। जरा ध्यान से इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो जब कभी भी आप सी के ऊपर, ये जो सी है दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल व्हाइट, इसके ऊपर अरेंजमेंट करेंगे तो इट इज आइडेंटिकल विद द फर्स्ट लेयर। जो पहली लेयर थी ब्लू, फिर ब्लैक के 3 और ब्लू के 1 से बना था ये टेट्राहेड्रल व्हाइट 4 बॉल से। और इसके ऊपर अगर हम लोग इस व्हाइट को कवर करते हुए एक अरेंजमेंट बनाए, इसके ऊपर रखें सी को कवर किया, ये सी को कवर किया, इस तरह से सी को कवर करते जाएंगे हम लोग, बराबर है। ये रहा सी, वापस इसको कवर करो, तो आप देख सकते हैं कि सी को कवर करने के लिए आपको जो थर्ड लेयर प्लेस करनी पड़ रही है दैट इज कि भाई फर्स्ट और थर्ड लेयर हमारा आइडेंटिकल बन रहा है। कैसा बन रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड लेयर हमारा कैसा बन रहा है, आइडेंटिकल। तो जब ऐसे अरेंजमेंट आती है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ए बी टाइप अरेंजमेंट। क्या कहेंगे, ए बी टाइप अरेंजमेंट, जिसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। ये हेक्सागोनल का फर्स्ट लेयर था, इसमें एक व्हाइट को हमने ऐसे कवर किया, जो ट्रायंगुलर व्हाइट बन रहे थे दैट इज द सेकंड लेयर हमने प्लेस किया, बराबर है। वापस से क्या आएगा उसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर प्लेस किया तो ये लेयर कैसी बन रही है, आप जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा ऐसे बनेगा। तो पहला जो लेयर है ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर,
सो फर्स्ट एंड थर्ड आइडेंटिकल, सेकंड एंड फोर्थ आइडेंटिकल, इस तरह से एबी टाइप स्ट्रक्चर्स क्रिएट होंगे। और जो स्ट्रक्चर एबी टाइप बनेगा बेटा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जो है वो किस वर्ड को कवर कर रहा है, तो सेकंड लेयर रखने के बाद जो टेट्राहेड्रल वर्ड बन रहा है दैट इज सी, उसके ऊपर अगर थर्ड लेयर प्लेस करते हैं तो वो बन जाता है हमारा HCP स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। दूसरा प्लेसमेंट कहां पर हम लोग कर सकते हैं, दूसरा प्लेसमेंट कहां पर था, डी यानी ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड यानी कौन सा, तो ये ब्लू जो आपको डार्क दिख रहा है, बराबर है, जरा ध्यान से देखो बेटा, ये ब्लू वाला, बराबर, ये भी जो बन रहा है दैट इज आल्सो ऑक्टाहेड्रल वर्ड। यहाँ पर भी क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़े, बराबर, यहाँ पर भी क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, बराबर, यहाँ पर भी जो बन रहा है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। तो ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड के ऊपर आप थर्ड एटम प्लेस करो तो वो ए लेयर बी लेयर से बिल्कुल अलग होगा सी लेयर, बराबर है। जब कभी भी आप इसके ऊपर प्लेस करेंगे, बराबर है, तो वो बनेगा नया लेयर, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड। तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सी लेयर नाम देंगे। उसका अरेंजमेंट भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, बराबर, फिर भी यहाँ पर मॉडल्स के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक लेयर ए था, सेकंड लेयर हमारा बी आ रहा है, बराबर है, ये थर्ड लेयर है हमारा दैट इज सी लेयर, बराबर है, ये टोटली डिफरेंट लेयर बन रहा है। वापस कौन सा आएगा, ए लेयर आएगा, बराबर है, वापस कौन सा लेयर आएगा, तो इस तरह से सीक्वेंस में चलेगा, ए बी सी, वापस ए बी सी। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसके ऊपर भी इसी तरह से अरेंजमेंट होगी, बराबर, एबीसी चलता जाएगा। ये एक बार एबीसी हुआ, वापस ए लेयर, वापस ये पिंक वाला, वापस ग्रीन वाला, इस तरह से एबीसी लेयर डिफरेंट बनेंगे, बराबर है। सो 3 डायमेंशन के अंदर बहुत ही आराम से आपको करना है, क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए फिर से एक बार। सेकंड लेयर रखने के बाद बहुत ही सिंपल है, सेकंड लेयर रखने के बाद जो सी बन रहे थे दैट इज टेट्राहेड्रल वर्ड, बराबर है, अगर उसके ऊपर आप थर्ड लेयर प्लेस करते हैं तो हमारा बन जाता है एबी टाइप स्ट्रक्चर। तो आपका क्या बनेगा बेटा, एबी टाइप स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से, बराबर, ये एबी टाइप स्ट्रक्चर बनता ही जाएगा। और दूसरा कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है, जैसे यहाँ पर डी था, या तो हमने ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोला, उसके ऊपर अगर एटम्स आप अरेंज करते हो तो वो बनेगा एबीसी टाइप, बराबर है। इसका नाम है सीसीपी, बराबर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इट इज सिमिलर टू एफसीसी, बराबर है। तो ये बिल्कुल सी सिंपल सी बातें हैं जो हमने फिगर के थ्रू विजुअलाइज की हुई है, बराबर है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपको क्या करना है, एक एबी टाइप जो लेयर बन रहा है इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। उसमें एग्जांपल आपको लर्न करने हैं MMB, बराबर है, MMB शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें लिखोगा मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम और बेरिलियम। इस जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कई बार बताया जाता है, कई बार नहीं बताया जाता है। तो आपको याद रखना है कि MMB यानी मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम और बेरिलियम के अंदर किस टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एबीसी के अंदर इसको हम लोग CCP लिखते हैं, बराबर, थर्ड लेयर जैसे अभी बताया, इट इज सिमिलर टू FCC। और इसके अंदर कौन कौन से है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है INCSGA, बराबर है। तो कौन कौन सा होगा यहाँ पर, आयरन, निकल, बराबर है, फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम।